नमस्कार दोस्तों, क्या आप सोचते हैं सफलता कुछ खास लोगों का ही हक है? क्या आपको लगता है कि आप अपने हालात के मुताबिक ही रहते हैं और बदलाव की कोई संभावना नहीं दिख रही है? क्या आप तैयार हैं अपनी सोच बदलने के लिए, अपनी पुरानी आदतों को चुनौती देने के लिए और एक ऐसी मानसिकता विकसित करने के लिए जो आपको हर चुनौती में जीत दिलाए? तो चलिए इस यात्रा पे निकलते हैं जहां हम खुद को फिर से खोजना और नया बनाना शुरू करते हैं। एक छोटा सा हिल स्टेशन जहां अर्जुन बैठा हुआ सोच में डूबा है। अर्जुन एक पेड़ के नीचे बैठा है और उसकी आंखों में बेचैनी है। उसके सामने दो रास्ते हैं, एक पहाड़ की ओर और दूसरा सीधा मैदान की ओर। कौन सा रास्ता सही होगा? पहाड़ चढ़ना मुश्किल है लेकिन वहां से मंजिल जल्द पहुंची जा सकती है। मैदान आसान है लेकिन मंजिल दूर है, मैं क्या करूं? तभी उसका दोस्त वीरेंद्र उसके पास आता है और बोलता है, अर्जुन क्या हुआ, इतना परेशान क्यों लग रहा? यार मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है लेकिन हर बार डर जाता हूं, क्या मैं यह कर पाऊंगा? मुझे खुद पे विश्वास नहीं हो रहा है। अर्जुन तेरी सोच ही सबसे बड़ी बाधा है। मैंने भी एक समय ऐसा ही महसूस किया था लेकिन तब एक किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। कौन सी किताब? माइंडसेट। वीरेंद्र अपने बैग से माइंडसेट किताब निकालता। यह है कैरल डवेक की माइंडसेट, जिसमें वह बताती हैं कैसे हमारी सोच हमारे जीवन को बनाती या बिगाड़ती है। इसे पढ़ और देखकर तुझे अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। माइंडसेट बुक जो 40 से ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया और दुनिया भर में लाखों कॉपीज बिक चुकी है। इसे टीचर्स, पेरेंट और बिजनेस के लीडर से भी अच्छी बुक बताया जाता है। यह पहली बार 2006 में पब्लिश हुई थी लेकिन तब से कई बार चेंजेस और अपडेट्स की गई है। माइंडसेट बुक का पर्पस लोगों को यह समझाने में मदद करना है कि उनका माइंडसेट उनके जीवन को कैसे इफेक्ट करता है। इस बुक के प्रिंसिपल अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो इससे कई सारे फायदे हैं, जैसे कि हाई एकेडमिक अचीवमेंट, greater strength and flexibility, increased creativity and innovation, better relationship, greater career success। अर्जुन क्यूरियोसिटी के साथ, रियली? देन आई विल डेफिनेटली रीड इट। अर्जुन किताब को लेकर के अपने सोफे पे बैठ जाता है। शाम का वक्त है और किताब का पहला चैप्टर ओपन करता है। माइंडसेट के प्रकार। माइंडसेट दो प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। एक आदमी फिक्स माइंडसेट के साथ चुनौतियों से भाग रहा है, दूसरा आदमी ग्रोथ माइंडसेट के साथ संघर्ष कर रहा है लेकिन सीख रहा है। फिक्स माइंडसेट वाले मानते हैं उनकी क्षमताएं जन्मजात है और बदली नहीं जा सकती, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि मेहनत और प्रयास से सब कुछ सुधारा जा सकता है। वाह, ये तो मेरी जैसी हालात है। मुझे हमेशा लगता था कि मैं कमजोर हूँ, इसलिए मैं कभी पहाड़ वाले रास्ते को चुनने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन यह तो मेरी सोच की गलती थी। मुझे अपना माइंडसेट बदलना होगा। जिंदगी में माइंडसेट ही सब कुछ है। सोच बदलेगी तो सफलता खुद आपके पास आएगी। यह सोच न सिर्फ सफलता की ओर ले जाती है बल्कि आत्मविश्वास और जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ाती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले हमेशा नई चीज सीखने के लिए तैयार रहते हैं। इसका मतलब असफलता से डरना बंद और उसे सीखने का मौका मानना चाहिए। एक बच्चा गिरने के बाद फिर से साइकिल चलाने की कोशिश करता है। ग्रोथ माइंडसेट हमें बताता है कि चुनौतियां डरावनी नहीं बल्कि जरूरी है। हर चुनौती हमें मजबूत और समझदार बनाती है। हमें आलोचना को स्वीकार नहीं करना चाहिए बल्कि हमें उसे सुधार का एक नया जरिया मानना चाहिए। जब एक पेंटर अपनी आर्ट वर्क पे मिली आलोचना से प्रेरित होकर के और बेहतर पेंटिंग बनाता है, तब वो ग्रोथ माइंडसेट अपना करके ही ये काम करता है। मैंने हमेशा आलोचना को गलत समझा लेकिन अब मैं इसे सीखने का एक हिस्सा मानूंगा। अर्जुन खुद से एक वादा करता है। दूसरों की सफलता लेना। ग्रोथ माइंडसेट वाले जलन करने के बजाय दूसरों की सफलता से प्रेरित होते हैं। एक दौड़ में हारने वाला धावक विजेता को बधाई देता है और अगली बार खुद को बेहतर बनाने का संकल्प करता है। ये है ग्रोथ माइंडसेट की निशानी। अर्जुन किताब को बंद करता है और कुछ देर सोचता रहता है और फिर खुद से बात करता है। तो यह है ग्रोथ माइंडसेट के फायदे। सीखना, चुनौतियां अपनाना, आलोचना से सीखना और दूसरों से प्रेरणा लेना। अब समझ आया मुझे क्या बदलना है। अब मैं हर असफलता को एक सबक मानूंगा और हर आलोचना को सुधार का मौका। अर्जुन किताब बंद करके उठता है और एक नोटबुक खोलता है और उसमें लिखता है कि आज से मैं ग्रोथ माइंडसेट अपनाऊंगा। अर्जुन अपने दोस्त वीरेंद्र को फ़ोन करता है और बोलता है, सच में ग्रोथ माइंडसेट में इतनी ताकत है कि यह हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। अब मैं हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ। वीरेंद्र हंसते हुए बोला, तो क्या अभी तक तूने केवल ग्रोथ माइंडसेट तक ही किताब पढ़ी है? आगे पढ़ो, तुम्हारा आत्मविश्वास और बढ़ेगा और तुम्हें अपनी मंजिल जल्द मिलेगी। अर्जुन के चेहरे पे आत्मविश्वास झलक रहा था।
और उसने वीरेंद्र से बोला, जरूर, मैं अगले दिन से ही नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना चालू करता हूँ। जिंदगी में असली बदलाव हमारी सोच से शुरू होता है। जब हम सीखने और सुधारने की आदत डालते हैं तब हम अपनी असली क्षमता को पहचान पाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए और जिंदगी में बदलाव लाइए। माइंडसेट की ताकत को पहचाने। अर्जुन कमरे में बैठा हुआ था, तभी वो सोचने लगता है कि लेकिन ये मैं पहचानूं कैसे कि ये मेरा माइंडसेट फिक्स वाला है या ग्रोथ वाला। तभी वो सामने पड़ी किताब देखता है और फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना चालू कर देता है। चैप्टर खोलते ही नेक्स्ट चैप्टर उसको मिलता है, आइडेंटिफाई योर माइंडसेट। अपनी सोच को पहचान कैसे करें, ये देख करके वो किताब को पढ़ने लगता है। अपनी सोच का पहचान करना पहला कदम है। यह जानना कि फिक्स माइंडसेट है या ग्रोथ माइंडसेट आपको सही दिशा में बढ़ने में मदद करता है। जब भी कोई नई मुश्किल आती है तो मैं अक्सर घबरा जाता हूं और मैं खुद कहता हूं कि यह मुझसे नहीं होगा। क्या यह फिक्स माइंडसेट की निशानी है? अब अर्जुन अपने ऑफिस के किसी पुराने प्रोजेक्ट को याद करता है जहां उसे चुनौती का सामना करने से बचने की कोशिश की थी। अगर आप चुनौती से डरते हैं तो यह फिक्स माइंडसेट का संकेत हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे सीखने का मौका समझते हैं तो आप ग्रोथ माइंडसेट की ओर बढ़ रहे हैं। आलोचना और फीडबैक को कैसे हैंडल करते हैं? आलोचना, मैं हमेशा इसे नकारात्मक मानता था। मुझे लगता था लोग मेरी कमी निकाल रहे हैं, लेकिन शायद वह सुधारने का मौका है। अर्जुन फ्लैशबैक में अपने बॉस से मिली आलोचना को याद करता है, जिसे उसने पहले दिन से ही दिल पे ले लिया था। दूसरों की सफलता पर अपनी सोच क्या है? सच कहूं तो जब कोई सफल होता है तो मुझे जलन होती है। मैं सोचता हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता। शायद ये भी मेरी फिक्स माइंडसेट की निशानी थी। अर्जुन किताब बंद करता है और नोटबुक में कुछ लिखना शुरू करता। अब मुझे अपनी सोच की पहचान हो रही है और मैं यह मानता हूं कि मेरे अंदर अभी फिक्स माइंडसेट की आदतें हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं इन्हें बदलने का फैसला कर रहा हूं। अर्जुन 3 कॉलम बनाता है, फिक्स्ड माइंडसेट की निशानियां, ग्रोथ माइंडसेट की निशानियां और मुझे क्या बदलना है। अर्जुन एक शाम अपने दोस्त वीरेंद्र के साथ में पार्क में बैठा होता है। अर्जुन वीरेंद्र से कहता है, मुझे अब समझ में आ रहा है कि मेरी सोच कैसी थी। मैंने अपने दिमाग को सीमाओं में बांध रखा था, लेकिन अब मैं अपनी फिक्स माइंडसेट की आदतों को बदलने की कोशिश करूंगा। वीरेंद्र, अर्जुन, यह सबसे जरूरी स्टेप है। जब तुम खुद को समझने लगे तो बदलाव करना आसान हो जाता है। अब तेरी ग्रोथ माइंडसेट की जर्नी शुरू हो रही है। अर्जुन मुस्कुराते हुए, हाँ, इसका श्रेय इस किताब को और तुझ जैसे दोस्त को जाता है। अब मैं हर चुनौती को सीखने का मौका मानूंगा। अर्जुन एक कैफे में बैठा हुआ कॉफी पी रहा था और साथ में उसके हाथ में थी माइंडसेट किताब का अगला चैप्टर पढ़ने के लिए तैयार। उसके चेहरे पे खुशी और कुछ नया सीखने की झलक दिख रही थी। प्रशंसा और विकास के सही मायने समझना बहुत जरूरी है। फिक्स माइंडसेट में लोग अक्सर प्रतिभा और नतीजों की तारीफ करते हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट सिखाता है कि मेहनत और प्रतिक्रिया का तारीफ होना चाहिए। अर्जुन फ्लैशबैक में एक घटना याद करता है कि उसके कॉलेज के दिनों में उसके प्रोफेसर ने कहा था, तुम कितने स्मार्ट हो, और वह यह सोचने लगा कि उसे हमेशा परफेक्ट रहना होगा। अगर मैंने अपनी मेहनत के बजाय सिर्फ स्मार्ट होने की तारीफ पर ध्यान दिया होता तो शायद यही वजह थी कि मैं चुनौतियों से डरता था। मुझे नाकाम होने से डर लगता था क्योंकि मुझे अपनी छवि बचानी थी। अगर आप किसी के मेहनत, प्रयास और सीखने की प्रक्रिया की तारीफ करते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास और ग्रोथ माइंडसेट विकसित करते हैं। अर्जुन फिर एक पुराने दोस्त को याद करता है जिसने उसे सिर्फ रिजल्ट के लिए सराहा था। वह सोचता है कि उसे उस दोस्त के प्रयासों को भी तारीफ करनी चाहिए थी, लेकिन अब वह सोचता है कि उसे उस दोस्त को भी बधाई देनी चाहिए थी और उसके प्रयासों की भी तारीफ करनी चाहिए थी। अब समझ में आया कि प्रशंसा का सही तरीका क्या होता है। हमें दूसरों की प्रक्रिया और उनके विकास की सराहना करनी चाहिए, ना कि केवल उनके टैलेंट और रिजल्ट। अर्जुन अपने ऑफिस में एक जूनियर नेहा से बात कर रहा था जिसने एक प्रोजेक्ट पर बहुत कड़ी मेहनत की। प्रोजेक्ट का रिजल्ट अच्छा है, लेकिन मुझे तुम्हारी मेहनत और इसे पूरा करने की प्रक्रिया में ज़्यादा प्रभावित किया। तुम्हारा हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाया गया था। यही बात तुम्हें और बेहतर बनाएगी। उन्हें लगा आज तक अर्जुन ने कभी भी हमारे प्रोजेक्ट को इस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया था। आज क्या हो गया? अर्जुन के जूनियर ने धन्यवाद सर कहा और यह कहकर बहुत अच्छा लगा, मैं हमेशा आपसे सीखने की कोशिश करूंगी। अर्जुन ऑफिस से वापस घर आया और वह अपने नोटबुक को निकाला और उसमें प्रशंसा के तरीके के बारे में लिखा। मेहनत और प्रक्रिया की तारीफ करें, परिणाम से ज़्यादा सीखने पर ध्यान दें, दूसरों को प्रेरित करें और वह अपनी क्षमताओं को बेहतर बना सकें।
दूसरों को प्रेरित करें वे अपनी क्षमताओं को बेहतर बना सकें। दूसरों को प्रेरित करें ताकि वे अपनी क्षमताओं को बेहतर बना सकें। सही प्रशंसा से न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी प्रेरित करें। अर्जुन को अब नया दृष्टिकोण मिल चुका था। अर्जुन अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ उन्हें अपनी नई समझ समझा रहा था और उन्हें अपनी बुक माइंडसेट के बारे में भी बता रहा था और कैसे उसने बताया कि इसने हमारा माइंडसेट चेंज कर दिया। प्रशंसा का तरीका ही विकास को तय करता है। अगर हम दूसरे की प्रक्रिया और प्रयास की सराहना करेंगे तो हम उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देंगे और यही बात खुद पर भी लागू होती। सही कहा अर्जुन, मैं भी कोशिश करूंगा कि दूसरों की मेहनत का तारीफ करूं, ना कि सिर्फ उनके नतीजों की। अर्जुन अपने लिविंग रूम में बैठा किताब माइंडसेट का अगला चैप्टर पढ़ रहा था और उसके सामने नोटबुक और पेन रखे हुए थे। ग्रोथ माइंडसेट का प्रभाव सिर्फ व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, यह जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव लाता है, चाहे वह कैरियर हो, रिश्ते हो, शिक्षा हो या खेल हो। अर्जुन अब ये कल्पना करता है कि वह विभिन्न क्षेत्रों में ग्रोथ माइंडसेट के प्रभाव को देख रहा है और ये तब हो पाया है जब इस बुक का सामना किया। अर्जुन ऑफिस में एक टीम मीटिंग ले रहा था, तभी उसको पता चला कि टीम के इस प्रोजेक्ट में कुछ गलतियां हैं, लेकिन गलतियों से सीखकर हम अगली बार और बेहतर कर सकते हैं। आइए मिल करके इन समस्याओं का समाधान निकालते हैं। ऐसा सुनते ही उसके सारे टीम मेंबर्स ये सोच में पड़ गए कि आज अर्जुन को ये क्या हो गया है और ये इतना विपरीत कैसे हो गया है। टीम मेंबर ये सोचने में लगे थे कि अर्जुन में आए बदलाव का कारण क्या है। क्या ये वो जो बात बता रहे थे माइंडसेट बुक की, उसकी वजह से है? अर्जुन अपने छोटे भाई के साथ बैठा है जो परीक्षा में असफल होने से निराश है। भैया, मैं हमेशा फेल ही होता हूँ, शायद मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ। अर्जुन उसे सलाह देता है, यह सही नहीं है। असफलता सिर्फ यह दिखाती है कि तुम्हें और मेहनत की ज़रूरत है। अगर तुम लगातार कोशिश करते रहोगे और अपनी गलतियों को सुधारते रहोगे तो तुम भी एक अच्छे परिणाम ला सकते हो। उसका छोटा भाई थोड़ा उत्साहित महसूस करता है और मुस्कुराता है। असली सीखने का मतलब सिर्फ नंबर लाना नहीं है, यह समझना है कि आप किस तरह प्रयास करते हैं और अपनी कमियों को कैसे सुधारते हैं। अगर आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। हर खिलाड़ी को सीखने में समय लगता है। बड़े खिलाड़ी भी बार बार अभ्यास से बेहतर बनते हैं। तुम कोशिश करते रहो और हार मत मानो। हर असफलता तुम्हें मजबूत बनाएगी। अर्जुन ये सब अपने नोट्स में लिख रहा है और अर्जुन लिखते हुए कुछ बुदबुदाता है। ग्रोथ माइंडसेट का व्यापक प्रभाव है, यह हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अगर हम इस सोच को अपनाएं तो हम बेहतर व्यक्ति और बेहतर समाज बना सकते हैं। अर्जुन अपने दोस्त और परिवार के साथ बैठा है और सभी के हाथ में माइंडसेट की कॉपी है। ग्रोथ माइंडसेट ने मुझे सिखाया कि हमारी सोच एक जीवन को कितना प्रभावित कर सकती है। हमें अपनी सीमाओं को चुनौती देनी चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए और हर स्थिति में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अर्जुन अपने कमरे में बैठा है, किताब माइंडसेट के अगले चैप्टर को पढ़ने की तैयारी कर रहा है। उसके माथे पे हल्की सिकन है, जैसे उसे खुद से जुड़ी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। अर्जुन पढ़ते हुए पूर्णतावाद एक ऐसी मानसिकता है, ओवरकमिंग, जो हमें हर काम में परफेक्ट होने पर दबाव डालती है, लेकिन यह दबाव हमें गलतियों से डरने पे मजबूर करता है और कभी कभी तो हमें कोशिश करने से भी रोक देता है। फ्लैशबैक में अर्जुन अपने ऑफिस का एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा है और वह बार बार अपनी स्लाइड्स को ठीक कर रहा है जबकि समय निकलता जा रहा है। अर्जुन सोचते हुए, यह स्लाइड अभी भी परफेक्ट नहीं है। अगर मैंने कोई गलती कर दी तो क्या होगा, लोग मुझे जज करेंगे। अर्जुन किताब पढ़ते हुए सिर हिलाता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट हमें सिखाता है कि परफेक्ट होने की जगह हमें सुधार करने और सीखने पर ध्यान देना चाहिए। कोशिश करना और गलतियां करना ही असली प्रगति है। अर्जुन एक नई स्थिति का सामना कर रहा है। वह अपनी टीम के साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। टीम का सदस्य कहता है, अर्जुन यह रिपोर्ट पूरी तरह सही नहीं है, हमें इसे और समय चाहिए। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, यह ठीक है, रिपोर्ट परफेक्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें इसे समय पर सबमिट करना जरूरी है। अगर कोई गलती रह गई है तो हम उससे सीख सकते हैं और अगली बार इसे बेहतर बना सकते हैं। टीम के सदस्य राहत महसूस करते हैं और सभी उत्साह से काम में लग जाते हैं। अर्जुन अपने छोटे भाई के साथ बात कर रहा होता। भाई एक ड्राइंग दिखाता है, भैया यह ड्राइंग सही नहीं बनी है, मुझे इसे फाड़ देना चाहिए। अर्जुन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। यह जरूरी नहीं है कि पहली बार में ही सब कुछ परफेक्ट हो। हर बार बेहतर करने की कोशिश करो, यही असली कला है।
भाई मुस्कुराता है और ड्राइंग को कुछ सुधार करने लगता है। अर्जुन अपने नोट्स निकालता है और सोचता है और उसके बाद लिखना स्टार्ट करता है। पूर्णतावाद हमें सीमित करता है। ग्रोथ माइंडसेट मुझे सिखाया कि गलतियां करना और उससे सीखना ही असली विकास है। परफेक्ट होने का मतलब यह नहीं है कि आप सबसे अच्छे हैं, बल्कि यह आप लगातार बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन अपने दोस्त के साथ बातचीत कर रहा था, तभी उसका दोस्त बोलता है, परफेक्शन के पीछे भागना हमें थका देता है और कभी कभी हमें रोक भी देता है, लेकिन अगर हम अपने प्रयास को और सुधार पर ध्यान दें तो हम हर दिन पहले से बेहतर बन सकते हैं। अर्जुन उसकी तरफ देख के मुस्कुराया और बोला, ये सब माइंडसेट बुक की देन है। खेलों में भी ग्रोथ माइंडसेट का बहुत बड़ा महत्व होता है। यह सिर्फ जीतने या हारने के लिए नहीं है, बल्कि हर बार कुछ नया सीखने और अपनी सीमाओं को बढ़ाने की बात है। अर्जुन अपने स्कूल के दिनों का फुटबॉल मैच याद करता है और वह गोल करने में असफल हो जाता है, जिसके कारण उसके साथी उसे डांट रहे होते हैं। साथी खिलाड़ी ने बोला था, तुमसे यह मिस कैसे हो गया, अब हम तो हार गए। अर्जुन खुद से निराश होकर बैठ जाता था, लेकिन अब अर्जुन बहुत कुछ सीखा है ग्रोथ माइंडसेट के जरिए। पहले मैं हार को अपनी कमजोरी मानता था, मुझे लगता था कि मैं कभी अच्छा नहीं बन सकता। ग्रोथ माइंडसेट सिखाता है कि हार या गलती का कोई मतलब नहीं है कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह आपको और बेहतर बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि जीत और हार तो खेल का हिस्सा है, लेकिन हर मैच कुछ सिखाता है अगर हम अपनी गलतियों से सीखें और सुधार करें। ग्रोथ माइंडसेट ने मुझे खेलों में अपने संघर्षों को एक मौके के रूप में देखने का नजरिया दिया। हर हार के बाद मैंने सीखा, हर गलती के बाद मैंने सुधार किया। यही असली जीत है। अर्जुन और उसकी टीम ने आज शानदार खेल दिखाया और यह उनकी मेहनत और कभी ना हार मानने का जज्बे का नतीजा था। अर्जुन ट्रॉफी उठाता है और अपनी टीम के साथ जश्न मनाता है। अर्जुन अपने कमरे में किताब पढ़ते हुए, हमारे दिमाग में बदलाव और सीखने की अद्भुत क्षमता होती है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है जब हम कुछ नया सीखते हैं या किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में नई कनेक्शन बनती है। इसका मतलब यह है कि कड़ी मेहनत और अभ्यास से हमारा दिमाग पहले से ज़्यादा मजबूत और तेज हो सकता है। अर्जुन अपने स्कूल के दिनों को याद करता है और वह मैथ्स के सवाल में गलती करता था। पहले वह सोचता था कि बार बार गलतियां करना मतलब मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा, लेकिन यह सच नहीं है। जब हम गलतियां करते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग और ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। अर्जुन अब गिटार सीखने की कोशिश कर रहा है। बार बार गलतियां करता है, लेकिन धीरे धीरे गिटार की धुन सही बजाने लगता है। हर बार जब हम कुछ नया सीखते हैं, चाहे वह गिटार बजाना हो या किसी खेल में सुधार करना हो, हमारा मस्तिष्क खुद को नया रूप देता है। यह दिखाता है कि ग्रोथ माइंडसेट केवल सोचने का तरीका नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का काम करने का तरीका भी है। अर्जुन अपने दोस्तों को ग्रोथ माइंडसेट और मस्तिष्क के बारे में समझा रहा है। अर्जुन ने कहा, अगर हम सोचे कि हमारी क्षमताएं सीमित हैं तो हमारा दिमाग भी वैसे ही प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन अगर हम सोचे कि हम कुछ नहीं कर सकते तो हमारा दिमाग उस पर काम करना शुरू कर देता है। दोस्त ने बोला, इसका मतलब हमारे दिमाग को सीखने और विकसित करने की कोई सीमा नहीं है। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल सही, बस हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। ग्रोथ माइंडसेट का यह वैज्ञानिक पक्ष हमें यह समझाने में मदद करता है कि हमारी सीमाएं सिर्फ हमारी सोच में होती है। हर बार जब हम हार मानने के बजाय सीखने का प्रयास करते हैं तो हमारा मस्तिष्क हमारे साथ जुड़ जाता है और हमें बेहतर बनाता है। तो अगली बार जब भी आपको लगे आप कुछ नहीं कर सकते, तो याद रखें आपके मस्तिष्क में बदलाव और विकास की असीम क्षमता है। मेहनत करें, सीखें और खुद को चौंकाएं। धन्यवाद।